दोस्तों क्या आपको भी अपनी गंदी हैंडराइटिंग को देख के गुस्सा आता है? तो फिक्र मत करो, क्योंकि आज मैं आपके हैंडराइटिंग को ऐसी से कुछ ऐसी कराने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को पूरा देखने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी कैसे होगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना प्रैक्टिस के आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करनी है तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। और आज की इस वीडियो में मैं जो टिप्स आपको बताने वाला हूँ वो आपके हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 30% होगी, बाकी की 70% आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 30% में हमारी हैंडराइटिंग क्या ही इम्प्रूव होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 30% में भी आपकी हैंडराइटिंग ऐसी से कुछ ऐसी हो जाएगी। और फिर ऐसी से ऐसी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूँ, जिनमें से लास्ट वाली मेरी फेवरेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सिटिंग स्टाइल। दोस्तों अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना है तो आपको अपने बैठने के तरीकों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखेंगे तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और इससे हमारी हैंडराइटिंग भी बेकार हो जाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही होगी तो इससे हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी। इसलिए जब भी आप कुछ भी लिखें तो अच्छे से पोजीशन में बैठकर लिखें। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, इससे उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कुछ लोग अपने सिर को झुकाकर बिल्कुल कॉपी के पास ले जाकर लिखते हैं, इससे उनकी हैंडराइटिंग पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको कॉपी को सीधा करके सिर को कॉपी से थोड़ा दूर रखना है। इससे हमारी हैंडराइटिंग पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हम सही से लिख पाते हैं। इसलिए जब भी लिखना कंफर्टेबल होकर ही लिखना। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस डेली। किसी भी स्किल की तरह हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आपको डेली एक पेज लिखना है और आपको उस एक पेज को लिखते समय एक एक शब्द को ध्यान से लिखना है। और हाँ, आपको उस पेज पर जल्दी जल्दी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है। अगर आप जल्दी जल्दी लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी और आप गुस्से में आ जाओगे और उस पेज को फाड़ दोगे। और अगर आप धीरे धीरे लिखोगे तो आपकी उंगलियां पेन पर अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगी और इससे आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ऐसे ही आपको हर दिन 30 दिन तक ऐसा करना होगा और 31वें दिन आपकी हैंडराइटिंग खुद ब खुद अच्छी होगी, क्योंकि 30 दिन रोज प्रैक्टिस करने से आपकी अच्छी लिखने की आदत हो जाएगी और आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होने लगेगी। इसलिए रोज 30 दिन तक 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। टिप नंबर 3, वर्क ओनली वन पेन। अगर आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारना है तो इसके लिए आपको एक ही पेन को चूज करना होगा। अगर आप पेन को बार बार बदलोगे तो आपकी हैंडराइटिंग डिफरेंस दिखने लगेगी, जिससे आपकी हैंडराइटिंग बोरिंग लगेगी। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखो, अगर आपने शुरुआत में ये वाली पेन यूज की और इसकी स्याही खत्म हो गई तो आपको स्टोर पर या दुकान पर जाकर सेम यही वाली पेन लाना है। अगर आपने कोई दूसरी पेन यूज की तो आपकी हैंडराइटिंग बोरिंग हो जाएगी। इसलिए आपको एक ही पेन चूज करना है। आपको ऐसी पेन खरीदना है जिसे हाथ में पकड़ने में आसानी हो। अगर आपको मोटी पेन पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो आप मोटी पेन लो, और अगर आपको पतली पेन पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो आप पतली पेन लो। अगर आप नॉर्मल यूज करना चाहते हो तो नॉर्मल पेन ही लो। आपको ऐसी पेन यूज करना है जो आपकी उंगलियों में एकदम परफेक्ट हो, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होगा और आप अच्छे से लिख पाओगे। अगर बात हो मेरी कि मैं कौन सी पेन यूज करता हूँ लिखने के लिए, तो मैं यूज करता हूँ एल्कोस बेटर पेन, जो कि 5 या 10 रुपए में आपको किसी भी जनरल स्टोर या किसी दुकान पर मिल जाएगी। वहाँ से आप ले सकते हो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी पेन को यूज करें जो आपके हाथ में परफेक्ट हो। टिप नंबर 4, फोकस ऑन योर ग्रिप। अगर आपको अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए तो आपको पेन को आराम से पकड़ना होगा। अगर आप पेन को कस के पकड़ते हो तो इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो हाथ जल्दी दर्द करने लगता है और दूसरा जब हम पेन को टाइट पकड़ते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है, जिससे अगला पेज भी खराब हो जाता है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपनी पेन को ज्यादा कसा हुआ मत पकड़ो, ताकि इस पेज की राइटिंग दूसरे पेज पर दिखाई ना दे। टिप नंबर 5, कंट्रोल योर स्पीड। अपनी लिखने की स्पीड को धीमा करने से हर एक स्ट्रोक पर बेटर कंट्रोल हो सकता है। अक्सर जब हम हड़बड़ी में होते हैं तो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, इससे हमारी राइटिंग भी खराब हो जाती है, जिससे उसे देखने में काफी बोरिंग फील होता है। इसलिए जब भी लिखो धीरे धीरे ही लिखो, इससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है और आपको धीरे धीरे लिखने की आदत भी हो जाती है। और अगर आपको हैंडराइटिंग सुधारनी है तो धीरे धीरे तो लिखना ही होगा। जब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो किसी को हमारी राइटिंग समझ में नहीं आती है, इसलिए हमेशा धीरे ही लिखना चाहिए, जिससे हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी और जो भी हमारी हैंडराइटिंग को देखेगा तो वो उसे आसानी से समझ पाएगा। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 6, यूनिफॉर्म डिफरेंस इन वर्ड्स। आप
देखो ज्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। अगर आपने इस वाली टिप को समझ लिया तो आपकी हैंडराइटिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी। अब देखो जब हम लिखते हैं तो वर्ड्स के बीच अलग अलग गैप छोड़ते हैं, जिससे कि हमारी हैंडराइटिंग देखने में काफी बोरिंग लगती है। लिखते समय हमें शब्दों के बीच में गैप रखना है और सारे गैप्स को बराबर रखना है, जिससे हमारी हैंडराइटिंग साफ और बढ़िया दिखाई दे। कई बार हम शब्दों के बीच ज्यादा गैप रख देते हैं तो कभी कम गैप रख देते हैं, जिससे हमारी हैंडराइटिंग अट्रैक्टिव नहीं दिखती। वहीं अगर हम शब्दों के बीच समान गैप रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग काफी हद तक इम्प्रूव होगी। अभी तक हमने जो सीखा उसे अप्लाई करना हो तो हम पेन चूज करने से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी की पेन चूज करना है और लिखने के लिए एक साफ सुथरा पेपर खरीद लेना है और बस लिखना स्टार्ट कर देना है। और लिखने से पहले सही पोजीशन में बैठ जाना है, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के कुछ टिप्स दिए हैं जो कि आपके हैंडराइटिंग को बहुत जल्द इम्प्रूव कर देंगे। और मैंने आपकी लाइफ में ये चीज ऐड की तो आप इसके बदले में मुझे एक लाइक दे सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।